वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे मोदी सरकार की 24 महीने और 24 योजनाएं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम 16 योजनाओं के बारे में जानेंगे। शेष 8 योजनाओं के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला नवा योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गरीब के खिलाफ लड़ाई और बेहतर रोजगार अवसर के लिए देश के लोगों, खासकर युवाओं को कुशल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत करते हुए पीएम ने कहा, अगर देश के लोगों की क्षमता को समुचित और बदलते समय की आवश्यकता के अनुसार कौशल का प्रशिक्षण देकर निखारा जाता है तो भारत के पास दुनिया को 4 से 5 करोड़ कार्यबल उपलब्ध करवाने की क्षमता होगी। इस सरकार इसके तहत देश के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर को बढ़ावा देती है ताकि युवाओं को स्किलफुल बनाया जा सके। 10वां स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को नोएडा के सेक्टर 62 में की गई। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री ने एक बेल पोर्टल की शुरुआत की। इस स्कीम को लेकर भारत के उद्यमी वर्ग में खासा उत्साह है। इसका उद्देश्य एक उद्यमियों को स्थापित करने में मदद करना है, नए उद्यमियों को स्थापित करने में मदद करना है। इससे देश भर में रोजगार बढ़ेगा। योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक की सीमा में ऋणों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के माध्यम से फिर से वित्तीय सुविधा एनसीटीसी के माध्यम से लोन गारंटी के लिए 5 करोड़ रुपए के कोष का निर्माण। 11वां सुकन्या समृद्धि योजना, इस योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 को की। यह असल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार है, जिसका मकसद देश में बेटियों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना है। इसमें बेटी के नाम से बैंक खाता खोलने पर सबसे अधिक 9.2% का ब्याज दर मिलता है। इसमें इनकम टैक्स में छूट मिलती है। इस खाते की मैच्योरिटी खाता खोलने की तारीख से 21 साल या फिर बेटी की शादी की तारीख जो पहले आ जाए होती है। इसमें शुरुआती जमा राशि 1,000 रुपये है, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। 12 मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की। इसके तहत मुद्रा बैंक छोटे एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट देती है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है। इसका उद्देश्य छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है। इसमें 3 विकल्प है। शिशु में 50,000 तक लोन, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक लोन और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक लोन दिया जाता है। 13 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह सरकार के सहयोग से चलने वाली जीवन बीमा योजना है। इसमें 18 से 50 साल तक के भारतीय नागरिक को 2 लाख रुपए का बीमा कवर सिर्फ 330 रुपये के सालाना प्रीमियम पर उपलब्ध है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई 2015 को की थी। 14 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को ही की गई थी। इसमें 18 से 70 साल की उम्र के नागरिक की दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए का कवर दिया जाता है। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए बीमा कवर है। 15 किसान विकास पत्र, यह एक सर्टिफिकेट योजना है जो पहली बार 1988 में लॉन्च की गई थी। नई सरकार ने 2014 में री-लॉन्च किया। इसमें 1,000, 5,000, 10,000, 50,000 की राशि को 100 महीनों में दोगुना करने का प्रावधान है। इसमें किसी एक व्यक्ति या ज्वाइंट नाम पर भी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जिसका कर्ज लेने के क्रम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 18 नवंबर 2014 को लॉन्च किया।
16 कृषि बीमा योजना। इसके तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। यदि मौसम के प्रकोप से या किसी अन्य कारण से फसल को नुकसान पहुंचता है तो यह योजना किसानों की मदद करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना। मोदी सरकार खुद को किसानों की सरकार बताती रहती है। इसी क्रम में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह सिंचाई योजना लॉन्च किया। इसके तहत देश की सभी कृषि योग्य भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य है। 18 सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम सरकार इसके तहत किसानों को उनकी कृषि भूमि की उर्वरता के आधार पर सॉयल हेल्थ कार्ड जारी करती है। इस कार्ड में मिट्टी की जांच के बाद इस बात की जानकारी रहती है कि मिट्टी को किन उर्वरकों की ज़रूरत है, साथ ही इसमें कौन सी फसल बेहतर हो सकते हैं। मोदी सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ का बजट भी दिया। 19वां हरी डे। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हरी डे नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। शहरी विकास मंत्रालय ने 21 जनवरी 2014 को इस योजना की शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य हेरिटेज सिटीज़ के विकास पर है। मार्च 2017 तक इस योजना के मद में 500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अजमेर, अमरावती, अमृतसर, बादामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, बेलकड़ी और वारंगल में इसके तहत काम हो रहा है। 20वां इंद्रधनुष। इस योजना का उद्देश्य बच्चों में रोग प्रतिरक्षण की प्रक्रिया को तेज गति देना है। इसमें 2020 तक बच्चों को साल 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। इसे 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लॉन्च किया। 21 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। भारत के गांवों को आबाद बिजली आपूर्ति लक्ष्य करते हुए इस योजना की शुरुआत की गई। सरकार गांवों तक 24/7 बिजली पहुंचाने के लिए इस योजना के तहत 75,600 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। 75,600 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इस योजना राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के रिप्लेसमेंट के तौर पर लाई गई है। 22 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। यह योजना ग्रामीण जगत के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए लक्षित है। 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू ने इसकी शुरुआत की। इसके तहत 18 साल से 35 साल के ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। 23 महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। यह योजना विदेश मंत्रालय के अधीन है। इसके तहत विदेशों में रह रहे भारतीय मजदूरों के लिए पेंशन और जीवन बीमा की व्यवस्था की गई है। यह एक वॉलंटरी स्कीम है। 24 उड़ान प्रोजेक्ट। जम्मू एवं कश्मीर में उड़ान योजना की शुरुआत विशेष उद्योग पहल के तहत 40,000 युवाओं को 5 साल में प्रमुख उच्च विकास क्षेत्रों में कौशल प्रदान करने और उनमें रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद NSDC और निगमित क्षेत्र द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन PPP मोड में किया जा रहा है। Thanks for watching. Please like, subscribe and share.